बड़ी खबर हाथरस से, जहां हाथरस में अब जनता की शिकायतों को हल्के में लेना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या एक ही शिकायत बार बार आने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने तहसील सादाबाद में जन सुनवाई के दौरान कहा कि जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण न्याय मिलना चाहिए। भूमि विवादों के मामलों में सभी पक्षों की मौजूदगी में मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जाधारियों को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पैमाइश के बाद यदि कोई दोबारा कब्जा करने या अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पैमाइश से असंतुष्ट है तो वह कानून के अनुसार अपील कर सकता है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। आंकड़ों की बात करें तो सादाबाद तहसील में कुल 59 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 7 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सिकंदराबाद में 45 में से 3, हाथरस सदर में 52 में से 5 और सासनी में 22 में से 5 शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया। बाकी मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि डीएम की सख्त चेतावनी के बाद अधिकारियों की कार्यशैली में कितना बदलाव आता है और आम जनता को कितनी तेजी से राहत मिलती है। क्या कुछ कहना है हाथरस जिला अधिकारी का, सुनिए। समाधान दिवस में आज काफ़ी प्रकरण आए हैं। मोर देन 100 इश्यूज़ हैं और इनफैक्ट मेरे आने से पहले भी यहाँ पे 30-40 प्रकरण सुबह से ही हम लोग समय से समाधान दिवस कर रहे थे। काफ़ी सारे प्रकरण तो भूमि विवाद से संबंधित है, लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण भी हैं जिसमें ऑलरेडी पैमाइश हो चुकी थी और उसके उपरांत भी उसमें पुनः लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से भी ऐसे लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि एक बार पैमाइश होने के उपरांत यदि वो पैमाइश से संतुष्ट नहीं है तो उनके पास अपीलेट कोर्ट्स होते हैं, वो वहाँ चले जाएँ। लेकिन अगर वो स्वयं कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ बिजली को लेकर प्रकरण थे कि हमारा बिल एक्स्ट्रा आ गया है, तो वो संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। कुछ ऐसे प्रकरण भी थे जिसमें दिव्यांगजन यहाँ पर उपस्थित हुए थे और वो कुछ योजनाओं का लाभ लेना चाहते थे, उनको भी संबंधित लोगों को भी काउंसलिंग कर दी गई है और जिन जिन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है वो योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। सर, आपने बताया कि 61 रैंकिंग आई है। सर, क्या अधिकारी काम नहीं कर रहे सर? बाकी लोग अच्छा काम कर रहे होंगे। हम लोग ने VPIP विजिट भी कराई है, आप जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन कोशिश करेंगे इस बार रैंकिंग का सुधार करें।